छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पुराने सिविल सर्जन के प्रभार छोड़ने के बाद नए आए सिविल सर्जन डॉक्टर कपिल देव कश्यप ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल की सभी कमियों की बारीकी से जांच की। सिविल सर्जन डॉक्टर कपिल देव कश्यप कैंटीन में मरीजों को मिलने वाले भोजन को लेकर कड़ा रूप दिखाते हुए कटर के साथ प्रथम बैठक में बातचीत करते हुए बताया कि मरीजों को मिलने वाला भोजन मेनू चार्ट के हिसाब से दिया जाए। केटर की जरूरतों को तत्काल प्रभाव से पूर्ण कर मरीजों की भोजन व्यवस्था बेहतर करवाई, जिससे अब केटर के साथ साथ मरीज भी स्वास्थ्यवर्धक और उत्तम भोजन पाकर खुश हैं। आपको बता दें कि यह कैंटीन संचालक राज्य के कई बड़े सरकारी अस्पतालों में टेंडर लेकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें इस फर्म के द्वारा पहली बार जिला अस्पताल में अपनी सेवा दिया जा रहा है। दंतेवाड़ा के संचालक रॉबर्ट एथोनी से हमारी टीम ने बात की। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा प्रत्येक मरीज के अनुसार सरकारी नियमों के आधार पर सभी मरीज को फुल हाइजेनिक तरीके से पकाया गया अलग अलग तरीके का खाना मरीजों के डाइट के अनुसार दिया जाता है। इस दौरान साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। अस्पताल की इस व्यवस्था से अब मरीज भी खुश हैं और प्रशासन की इस पहल से जिला अस्पताल की भोजन व्यवस्था का इस तरह सुधरना दंतेवाड़ा जिला अस्पताल की तस्वीर बदल सकती है। हम पिछले 10 वर्षों से इस मेस की लाइन में हैं और अभी वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े हॉस्पिटल मेकाहारा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब हम दंतेवाड़ा की ओर भी इस तरफ आए हुए हैं और यहाँ भी सारे मरीजों को हम थेरापेटिक डाइट दे रहे हैं। जो भी डाइट चार्ट यहाँ बनकर आता है थेरापेटिक डाइट, वो जैसे सिकेरी डाइट हो गया, डायबिटिक हो गया, हाई प्रोटीन हो गया, नॉर्मल डाइट हो गया, ये सारे डाइट हम मरीजों को प्रदान कर रहे हैं। और जैसे महीने में यहाँ दंतेवाड़ा में एनसी डे मनाया जाता है, जिसमें सारी महिलाओं का चेकअप फ्री रहता है, जिसमें 9 तारीख और महीने के 24 तारीख को ऐसे होता है। तो उसमें भी महिलाओं को हम 2 नॉर्मल डाइट प्रदान करते हैं, जिसमें हाई प्रोटीन डाइट भी देते हैं। इसमें डाइट जो बना के यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से जो मिला है उसी डाइट को हम देते हैं। गवर्नमेंट के निर्देश अनुसार जितने भी पेशेंट यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं उनको हम सभी को एक थाली पे पैक करके हाइजीन मेंटेन करके उनके जिस बेड में रहते हैं डाइट के अनुसार बेड टू बेड हम खाना पहुंचाते हैं, ताकि कोई भी बेड अगर बिना अटेंडर के भी आता है तो उसको भी खाना मिल पाए। इसलिए हमारे जो भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ जाता है तो हम उसको बेड टू बेड ले आके खाना प्रदान करते हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर कपिल देव कश्यप ने बताया कि मरीजों के लिए दवाई उपचार के साथ साथ भोजन और साफ सफाई अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी को ध्यान में रखकर अस्पताल के प्रत्येक वार्ड के सफाई कर्मचारी और कैंटीन संचालक को विशेषता के साथ निगरानी में रखा गया है, ताकि मरीजों को उपचार के दौरान साफ सफाई मिले। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के मंशा अनुसार जिला प्रशासन के सहयोग से जो छत्तीसगढ़ शासन का मेन्यू दिया गया है हर हॉस्पिटल को, उसके अनुसार जो पेशेंट को डाइट मिलना चाहिए, हर पेशेंट का अपना अपना डाइट होता है। उसके अनुसार हमारे यहाँ जो डाइटिशियन है वो उससे हम ले करके हर पेशेंट को उनके बेड में पैक्ड फूड जो है हम खाना पहुँचाते हैं। ये जो हमने टेंडर लगाया, ये जो बड़े बड़े जो गवर्नमेंट जो रायपुर है और आपके बिलासपुर हॉस्पिटल में या दूसरे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ये खाना बनाने या खाना सप्लाई पेशेंट को देने का ये काम कर देता है। इनको हमने टेंडर दिया है, तो ये हर पेशेंट के पास जा कर के पैक्ड फूड देती है और वहाँ से वो सारी प्लेट्स ये अटेंडर जो है खुद उठा के लाते हैं, जिससे जो पेशेंट की जो है बेड पे वो गंदगी नहीं करते, जो नल है वहाँ पे गंदगी नहीं करते, वो सारी गंदगी हम उठा करके वापस ले आते हैं और सारे पेशेंट को हम बताते हैं कि ये चीज़ कैसे खाना है, क्या खाना है, इसके स्वास्थ्य के क्या लाभ है, ये सारा चीज़ बताते हैं। तो शासन के अनुसार ये सारा काम हो रहा है, जिससे हर पेशेंट को उनके डाइट के अनुसार और क्या खाना है ये हम उनको डाइट दे रहे हैं। मध्य प्रदेश मुरैना में ट्रक ने हाईवे पर बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस दौरान मौके पर ही 2 युवक की मौत हो गई, वहीं तीसरा गंभीर रूप से घायल है। पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के सिकरौदा नहर के पास हाईवे की बताई जा रही है। बताया गया कि गंभीर हालत में घायल युवक दीपू बाथम को जिला चिकित्सालय लाया गया, जो कि उत्तर प्रदेश जालौन से भिंड मुरैना होते हुए राजस्थान के खाटू श्याम जी जा रहे थे। घायल दीपू का भाई अखिलेश बाथम व सुनील कुमार की मौत हुई थी। राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई का विवाद इन दिनों चर्चा का विषय बना है, क्योंकि सदर विधायक ने राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य तथा स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाया था। विधायक ने लखनऊ में उच्च अधिकारियों और जिम्मेदारों से शिकायत की थी, जिसके बाद डीजीएमआई के एडिशनल डायरेक्टर के नेतृत्व में आई टीम ने निरीक्षण किया था और विधायक के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। मामले में सदर विधायक ने पलटवार किया और जांच टीम पर भी गंभीर आरोप लगाए।
दोनों के बीच हो रही रसाकसी के बीच देखे खास रिपोर्ट जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार के साथ। जनपद जालौर में इन दिनों राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रबंध समिति और सदर विधायक के बीच का विवाद तो मानो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हम अपने दर्शकों को अवगत कराना चाहते हैं कि असली मामला क्या है, पूरा प्रकरण क्या है। दरअसल राजकीय मेडिकल कॉलेज उड़ई से जो करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ है, और उसमें जो है लगातार शिकायतें इस बात की आ रही थी कि मरीजों और डॉक्टर स्टाफ के बीच में आए दिन मारपीट होती है, या उनको कुछ सुविधाएं नहीं मिलती हैं, या बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिनको लेकर जो है सरकार की छवि को बट्टा लग रहा है। इसी बात को लेकर सदर विधायक उड़ई गौरी शंकर वर्मा ने इसकी शिकायत विधिवत जो है लखनऊ में की थी। वहाँ से एक समिति बनाई गई थी और उसमें DGME में के एडिशनल डायरेक्टर मुकेश यादव को इस समिति का जो है लीडर बनाकर यहाँ पर जाँच के लिए भेजा था, ताकि जांच की जाए असलियत क्या है और इसकी रिपोर्ट तथ्यों से वहाँ पर प्रोसेस की जाए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल जब यहाँ आए हैं, उन्होंने जांच की है। जांच के बाद यानी जांचोपरांत उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि यहाँ पर जो शिकायतें हैं वो गलत पाई गई हैं, क्योंकि सदर विधायक ने अपनी वोट बैंक की खातिर ये सारी शिकायतें की थी। इसी सब बातों को लेकर उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात को बताया था कि यहाँ पर जो शिकायतें हैं वो गलत है। विधायक के आरोप, पहले तो आप विधायक के आरोप सुन लीजिए, विधायक ने आरोप क्या लगाए थे। विधायक का कहना ये था कि यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको और जो प्रशिक्षु चिकित्सक हैं उनको बहुत सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं हैं जो सरकार द्वारा इनको दी जाती हैं। प्राचार्य के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि प्राचार्य हफ्ते में महज 2 दिन यहाँ पर देते हैं, बाकी का पूरा हफ्ता वो कानपुर स्थित अपने स्वराज्य मेडिकल कॉलेज है, उनका अपना खुद का एक चिकित्सालय है, वहाँ पर वो समय देते हैं। और जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी जो है हफ्ते में 1 या 2 दिन ही समय देते हैं, इसके बीच में वो अपना समय नहीं देते। नतीजा ये निकलता है कि इमरजेंसी केसेस में या कुछ और बातों में प्रशिक्षु जो चिकित्सक यहाँ पर मौजूद है उनमें और मरीजों के तीमारदारों में अक्सर लड़ाई होती है और सही से उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं। ये आरोप थे सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा के। इस पर जो DGME के जो एडिशनल डायरेक्टर आए थे मुकेश यादव, उन्होंने कहा कि इन पर जब सवाल पूछा गया तो उनका कहना ये था कि ये सारे आरोप निराधार मिले हैं, इस पर एक भी जो है सत्यता नहीं पाई गई है। यानी उन्होंने विधायक द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वोट बैंक की राजनीति के तहत ये इस पूरा का पूरा जो है उनको बदनाम करने का प्रयास है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमने फिर विधायक से बात की तो विधायक का कहना ये था कि मुकेश यादव, उन्होंने खुद जो DGME के जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे यानी जो टीम के मेन लीडर थे उन पर आरोप लगाए कि वो जब बांदा में थे तो उनको उनकी गलत आचरण के चलते उनको वहाँ से हटाया गया था। यानी कि खुद उन्होंने उनकी काबिलियत पर सवालात खड़े किए। साथ ही उन्होंने एक चीज़ और कही है कि इसकी शिकायत वो फिर से जाके सदन में जो है अपने जो माननीय सदन नेता हैं उनसे करेंगे और इसके जो स्वास्थ्य महकमे के जो आला अधिकारी हैं, जो आला मुखिया हैं, उनसे करेंगे। साथ ही डिप्टी CM ब्रजेश पाठक से भी उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अवगत कराने की बात कही है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सदर विधायक और मेडिकल प्रबंध तंत्र के बीच की जो लड़ाई है इसमें आम जनता को क्या मिलने वाला है या क्या उसके हाथ से जाने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से ये प्रकरण सामने आ रहा है उससे लगातार जो है कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं तो सुधरी हैं। क्योंकि लगातार 2-3 तस्वीरें हमारे पास भी ऐसी आई हैं जहां पर कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं लोगों को मिलती नज़र आ रही हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं क्या अभी भी वो लोगों को मिल रही हैं, ये बड़ा सवाल है। सवाल बड़ा है, जवाब आने अभी बाकी है। मुझे लगता है कि वो मानसिक संतुलन खो चुके थे, वो बांदा से हटाए हुए प्रिंसिपल हैं और उनको इस तरह की बचकाना हरकत जिम्मेदार व्यक्ति होकर नहीं करना चाहिए थे। अगर उन्होंने बचकाना हरकत की है उसका वीडियो मेरे पास है, मैं इसकी भी उचित अधिकारियों के पास इस आयोगे जांच अधिकारी मुकेश यादव की जांच कराऊंगा, उनकी शिकायत भी ऊपर जाके करूंगा। क्योंकि कोई भी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज 2 चीज़ों से चलता है। एक वहाँ के विद्यार्थी, इनका एडमिशन होता है, अगर वो एडमिशन हो रहे हैं और वो पास होके निकल रहे हैं और PG में उनका सिलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब पढ़ाई ठीक है। दूसरा होता है मरीज, हमारे यूजर 2 ही हैं। अगर मरीज नंबर तो मरीज हैं ज़्यादा तो होंगी, लेकिन क्या वो मरीज सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं यहाँ की व्यवस्था से जो भी अवेलेबल है, और रात दिन में कोई भी चीज़ परिवर्तन नहीं हो सकता। सर जैसे जहाँ हमारा मानना कि एक जनप्रतिनिधि है
जो हमारे बीच का चुना हुआ विधायक है, पब्लिक उसको चुनती है, इतना बड़ा मतलब जो विधानसभा में बैठता है वो सभापति से सीधे शिकायत कर रहा है, तो कोई तो आधारभूत उसका रहा होगा, वहाँ पे तो वो शिकायत करेगा नहीं। जैसे एक एक पॉइंट को अगर हम लोग लें तो ज़्यादा अच्छा। जी वो जनप्रतिनिधि हैं और उनका अधिकार है, क्योंकि उनको पब्लिक ने जो इलेक्ट किया है कुछ आशाओं के साथ किया होता है, और वो आशाएं अगर पूरी नहीं होती हैं तो ऑब्वियस है कि जब भी इलेक्शन होगा तो उनको नुकसान होगा, सरकार की छवि को भी नुकसान होता है। दिल्ली और पंजाब होते हुए अब छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अपनी मजबूती बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी नरेश बरिया को मैदान में उतार दिया है। आम आदमी पार्टी अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए कमर कस चुकी है। आपके हकीम अब्दुल मजीद अंबिकापुर ब्लॉक अध्यक्ष से बात करते हुए बताया कि आगामी चुनाव को देखते हुए हमारे बीच 30 तारीख को नरेश बरिया जी उपस्थित होंगे और उनके साथ हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब मिलकर अंबिकापुर जिले में पद यात्रा शुरू करेंगे और डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे और लोगों से मिलेंगे। यह यात्रा हमारी आम आदमी पार्टी के जीत का यात्रा होगी। वहीं राष्ट्रीय नेता एक के बाद एक पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार दौरा कर रहे हैं कि आने वाला 30 तारीख को 30 साल दिन रविवार के दिन जो बदलाव पद यात्रा होने वाला है हमारा, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि नरेश बरिया जी नॉर्थ जोन के सह प्रभारी आ रहे हैं। इस बदलाव पद यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और हमारे सरगुजा के अंदर इस बदलाव पद यात्रा में शामिल होकर डोर टू डोर लोगों तक जाके ये बात को बताएं कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। इसकी रणनीति बनाना है और आने वाले समय में पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार बनाने की पूरी तैयारी करनी है। प्रधानमंत्री ने राजकीय मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़ का ऑनलाइन लोकार्पण किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत मौजूद रहे। नवनिर्मित राजकीय मेडिकल कॉलेज में आयोजित समारोह में केंद्रीय चिकित्सा एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल मुख्य अतिथि रहे। आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि धरती के भगवान चिकित्सक हैं और उन्होंने कोरोना काल में यह साबित भी कर दिया है। उन्होंने सभी चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मियों एवं सभी कार्मिकों को इसके लिए आभार भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुल जाने से तथा अन्य कार्य पूर्ण होने के बाद इस जिले सहित उदयपुर, प्रतापगढ़, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्र के लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। समारोह को संबोधित करते हुए राजस्थान धरोहर प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए 90 बीघा जमीन अधिकृत की गई थी। इसमें अच्छी बिल्डिंग बनी है। उन्होंने कहा कि नए हॉस्पिटल का निर्माण कार्य भी भवन परिसर में ही किया जा रहा है। कार्य पूर्ण होने के बाद इस चिकित्सालय में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं एवं उपकरण उपलब्ध होंगे। जो पीएम बीजेपी शुरू हुई है, ई संजीवनी राष्ट्रीय टेलीविजन, राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन हमारी सेवा है, उसका लाभ उठाओ। मैं लंबी बात न कहते हुए 5 साल तक उस पर काम आगे नहीं बढ़ सका किन्हीं कारणों से कि उन्होंने राजस्थान में 5 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया और 7 का शिलान्यास किया, और चित्तौड़गढ़ मेडिकल कॉलेज का हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, उसका उद्घाटन आज उनके कर कमलों से हुआ है। इसके लिए मैं मोदी जी को भी धन्यवाद दूं, बघेल साहब को भी धन्यवाद दूं। और उन्होंने वादा किया था जितने भी जिला हेडक्वार्टर है वहां हम मेडिकल कॉलेज देंगे। उसी के तहत चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कॉलेज हो पाया, क्योंकि घोषणाएं करने से काम नहीं चलता है। जहां जहां भी मोदी जी ने जो घोषणा करी है वो धरातल पे आई है, वो आज अपने लोगों के सामने है। और उसी के कारण यह मेडिकल कॉलेज हो, ये महाराणा प्रताप के नाम से हो या पीजी भी हो, और आने वाले दिनों में हम पीजी भी करेंगे, या बड़ा हॉस्पिटल भी होगा, और जितने भी काम बाकी है उन सबको हम मिलकर करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के भासोड़ा कस्बे में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भासोड़ा में मौसमी बीमारी काफ़ी तेजी से फैल रही है। खासकर पढ़ने वाले बच्चे, बालिकाएं आई फ्लू की बीमारी के शिकार हो रहे हैं। यही वजह है कि अस्पताल में बालिका एवं बालक पुरुष महिलाएं ज़्यादा संख्या में पहुंच रही हैं। लेकिन सरकारी अस्पताल में सरकारी पर्ची बनवाकर डॉक्टर के पास पहुंचने पर डॉक्टर आली मोहम्मद का कहना है कि 200 मरीज तक ठीक है, उससे ज़्यादा होने पर आई ड्रॉप भी दे पाना मुश्किल है। यही वजह है कि 201 होने पर आंखों में डालने का ड्रॉप अस्पताल से नहीं दिया जाता। डॉक्टर आली मोहम्मद का कहना है कि बाहर जाकर मेडिकल से ड्रॉप ले लो। आपको बता दें कि एक मरीज का 122 नंबर की पर्ची बनी हुई थी
और 122 पर्ची वाले को आंखों में डालने के ड्रॉप देने से मना कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी परिस्थिति में गरीब असहाय मरीज किसके पास इलाज के लिए जाए।